नमस्कारः, अहमस्मि ऋचा। स्वागतमस्तु सर्वेषां वार्तावल्याः नवेस्मिन् अंके। विनम्रम् अभिवादनम्। अहमस्मि सिद्धिदात्री भारद्वाजः। संस्कृतं नाम विशुद्धा परिष्कृता वाणी। सुभाषितेषु तु इयं कस्यचिदपि जनस्य उत्तमालङ्काररूपिणी प्रकीर्त्यते। इदमेव प्रतिपादयति अस्माकम् अद्यतनं सुभाषितम्। केयूराणि न भूषयन्ते पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा। वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। मनुष्य को केयूर, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, स्नान, विलेपन, पुष्प तथा अलंकृत केश शोभा नहीं देते। संस्कृत वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। अन्य आभूषण तो क्षीण हो जाते हैं, परंतु वाग्भूषण अर्थात वाणी का आभूषण सदैव रहता है। दैहिका भूषण तुलनायां वाचिकमिदं भूषणं नूनं वरमस्ति। अतश्चैव संस्कृत भाषा अस्मत्कृते अलङ्कार रूपिणी। इमामेव भाषामवलम्ब्य प्रस्तूयमानायां वार्तावल्यां सम्प्रति केन्द्रज प्रभागान्तर्गतं प्रस्तूयन्ते देशीयाः वैदेशिक्यश्च प्रवाहि वार्ताः। केन्द्र प्रशासनस्य नागालैण्डस्य मुइवा पक्षस्य NSCN इति परिषदश्च मध्ये प्रधानमन्त्रिणः सान्निध्ये शान्तिसन्धौ सम्मतिः। केन्द्र प्रशासन पक्षतः N रविना, NSCN पक्षतः T मुइवा इत्यनेन च सम्मतिपत्रकं हस्ताक्षरितम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना चेन्नय्यां प्रथमराष्ट्रिय हस्तवेम दिवसः समारब्धः। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा हस्तवेम समवायस्य सम्मान्यजनाः संत कबीर पारितोषिकेण, राष्ट्रिय पारितोषिकेण च सम्मानिताः। जम्मू कश्मीरस्य ऊधमपुरे आतंकवादिभिः सीमासुरक्षाबलस्य एको गुल्मः आक्रान्तः, यस्मिन् भटद्वयं व्यापादितम्, 11 भटाश्च आहताः। प्रत्युत्तरे कृतगोलिकाप्रहारैः एकः आतंकवादी मारितः, जीवितश्चैको धृतः। मध्यप्रदेशे रेलयानद्वयस्य रेलमार्गात् पतनकारणात् 30तोऽप्यधिकाः जनाः मृताः। कामायनी द्रुतरेलयानस्य, जनता द्रुतरेलयानस्य च शकटान्यर्धरात्रौ माचकनद्याः जलपूर्णक्षेत्रे रेलमार्गात् अधोगतानि। ललित मोदी प्रकरणे विदेशव्यवहारमन्त्री सुषमा स्वराजः लोकसभायाम् अवादीत्। तयोदीरितं यत् सा न कदापि ब्रिटिश प्रशासनं ललित मोदिने यात्रापत्रकं प्रदातुं निवेदितवती। अनेन कथनेन कांग्रेसदलं नैव सन्तुष्टमासीत्। राज्यसभायां शासितदलस्य विरोधिदलस्य च मध्ये असामञ्जस्यं वर्तते एव। उभयपक्षीय सांसदाः अनिवार्यरूपेण सदने उपस्थातुं स्वस्वदलेनादिष्टाः। राज्यसभायाः पूर्वसदस्यः रामनाथ कोविन्दो, बिहारस्य आचार्य देवव्रतश्च हिमाचलप्रदेशस्य नूतनौ राज्यपालौ नियुक्तौ एतद्विषयकं सूचनं राष्ट्रपतिभवनेन प्रसारितम्। लुईस बर्जरोत् कोच प्रकरणे गोवा प्रदेशस्य लोकनिर्माण विभागीयो मन्त्री चरः चर्चिल अलेमाओ निगृहीतः। न्यायालयेन असौ आरक्षिनिग्रहणे प्रेषितः। भारत मोजाम्बिकाभ्यां नूतनक्षेत्रे नवीकरणीयोर्जा क्षेत्रे पारस्परिक साहाय्ये सम्मतिः प्रकाशिता। अनेन साकमेव ज्ञापनपत्रसहितानि अन्यान्यपि कानिचित् सम्मतिपत्रकानि हस्ताक्षरितानि। IPL इत्यस्य पूर्वप्रमुखं ललित मोदिनं विरुध्य मुम्बय्याः विशिष्टन्यायालयेन एकेन प्रतिभूतिविरहितः आसेदादेशः प्रवर्तितः। प्रवर्तननिदेशालयस्य निवेदने न्यायालयेन निर्णयोऽयं प्रवर्तितः। भारतीय रिजर्व बैंकेन त्रैमासिक मौद्रिक नीतौ कुसीदव्यवहारे नैव किमपि परिवर्तनम् उद्घोषितम्। केन्द्र प्रशासनेन अस्य मासस्य 15 तिथितः अन्येभ्योऽपि 36 देशेभ्यः वैद्युत आणविक पर्यटक वीजा सौविध्यं प्रदातुं निर्णीतमस्ति। मुम्बय्याक्रमण प्रकरणमाश्रित्य पाकिस्तान देशीयान्वीक्षणाभिकरणस्य पूर्वप्रमुखः तारिक खोसा स्पष्टीकृतवान् यत् आक्रमणमिदं पाकिस्तानेनैव प्रायोजितमासीत्। तेन लिखितं यत् अजमल कसाबोपि पाकिस्तान देशीय एव आसीत्।
कोमेनेति चक्रवातीय प्रभञ्जनेन म्यामारे विभीषणो जलौघः। प्राकृतिक आपदायाम् अस्यां न्यूनान्न्यूनं 2.5 लाख जनाः दुष्प्रभाविताः जाताः। सौविध्य सामग्रीः प्रापयितुं भारतीय वायुसैन्यदलं सन्नद्धं वर्तते। एशेज शृङ्खलायाम् इंग्लैंड देशेन चतुर्थनिकषस्पर्धायाम् ऑस्ट्रेलिया देशः पर्यायेनैकेन 78 धावनाङ्कैश्च पराजितः। ओवल निकषस्पर्धानन्तरं माइकल क्लार्कः अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडातः संन्यासं ग्रहीष्यति। प्रवाहि वार्तासु इदानीन्तनो घटनाक्रमः परिज्ञातः। सम्प्रति त्रिज्या प्रभागं प्रति अग्रेसरामः। जानन्त्येव भवन्तः अस्मिन् प्रभागे विविधविषयेषु गणमान्यैः सह संवादाः विधीयन्ते। अस्माकं वार्ताहरः नारायणदत्तमिश्रः प्रत्यग्रमेव भाषाविज्ञानपारङ्गतेन प्रोफेसर कपिलकपूरेण सह सम्भाषितवान्। अयमेव संवादः अत्र प्रस्तूयते। नमः आचार्याय। वार्तावली पक्षतः अहं भवतां स्वागतं व्याहरामि। कदा कथं च संस्कृतभाषातः भवतः परिचयः संजातः? विदेशी साहित्य, विदेशी ज्ञान बाँचते हमें ये लगा कि हमें कुछ अपने बारे में भी पता होना चाहिए, अपने देश के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपनी परिस्थितियों के, अपने समाज के बारे में। तो उसकी प्रतीति जो है वो अंग्रेज़ी साहित्य से, अंग्रेज़ी भाषा से तो नहीं होती। तो इस कारण मैं धीरे धीरे अपनी परंपरा में जाने लगा। पहले व्याकरण में, फिर काव्य शास्त्र में, फिर दर्शन में, और फिर एक समय आया जब मैं 5 ग्रंथ, बहुत ही विशिष्ट 5 बौद्धिक ग्रंथ संस्कृत परंपरा के, अष्टाध्यायी पाणिनि की, भरत का नाट्यशास्त्र, भर्तृहरि का वाक्यपदीय और पतंजलि का योग सूत्र, इन 5 पे मैं एक सेमेस्टर एक ग्रंथ के ऊपर कोर्स देने लगा JNU में। और ये आश्चर्य की भी बात है और ये प्रसन्नता की भी बात है कि ये कोर्स मैं अंग्रेज़ी विभाग में देता था, अंग्रेज़ी के छात्रों को, जिसमें भाषा विज्ञान के छात्र भी होते थे, पर उनमें दूसरे विषयों के छात्र हमारे जर्मन के, फ्रेंच के ही नहीं, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस से भी, समाजशास्त्र के छात्र, हिस्ट्री के शिष्य, वो सब आया करते थे और बड़ी बृहत् क्लास हुआ करती थी। संस्कृतं नाम दैवी वाग् अन्वाख्याता महर्षिभिः। भाषा वैज्ञानिक दृष्ट्या किं भवितुमर्हं तात्पर्यम्? दैवी भाषा, दैवी वाक् का मतलब है ये अलौकिक भाषा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस सेंस में, कैसे है ये? आप उसकी संरचना देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, उसमें शब्दों के बनाने की शक्ति देखिए, और वो शब्दों की बनाने की जो शक्ति है वो उसके व्याकरण में ही निहित है। और असंख्य शब्द बन जाते हैं, बनाए जा सकते हैं, असंख्य। तो ये इतनी अद्भुत भाषा बनी, विकसित हुई कि एक अमेरिकन विद्वान विटनी ने तो ये कह डाला कि ये तो इतनी अच्छी संरचना है इसकी कि ये तो नकली भाषा लगती है, बनाई हुई भाषा लगती है, जैसे एस्पेरेंटो होती है। परंतु भेद ये है कि नकली भाषा एस्पेरेंटो में इतना बड़ा साहित्य नहीं बनता। साहित्य तो एक लौकिक भाषा में ही बनता है। भारोपीय भाषाणां संदर्भे तु संस्कृत भाषा मातृभाषा रूपेण उच्यते एव। प्रायोवादः किम अयं समीचीनतरः? ये जो रूपक है ना, जननी का या बेटी का या बेटे का, ये भाषाओं पे लागू नहीं होता। परिवार का जो रूपक है या जननी का नहीं चलता। संस्कृत में रचना काव्य की, गद्य की, पद्य की, दर्शन की, गणित की और ज्योतिष का मतलब एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी नहीं,
उसके ग्रंथों की रचना यहाँ हुई, पहले इस भाषा में हुई, इस भाषा में हुई। तो ये तो आप कह सकते हो कि इन सारी भाषाओं में से संस्कृत भाषा के जो बोलने वाले लोग थे, हैं, उनका बौद्धिक विकास सबसे ज़्यादा था, ये हम कह सकते हैं। और इसी कारण से संस्कृत के शब्द ही मॉडल, मतलब संस्कृत के शब्दों को लेके ही वो सारा समूचा ऐतिहासिक भाषा विज्ञान बनता है। एवं तर्हि संस्कृतं मातृभाषारूपेण भारोपीय भाषाणाम् इति कथनं समीचीनम्। हम लोग क्योंकि हमारी संस्कृति में माता का बड़ा स्थान है तो हम मातृभाषा कहते हैं। यूरोप वाले कहेंगे फादर लैंग्वेज, क्योंकि उनके यहाँ फादर का स्थान है। वो अपने देश को फादरलैंड कहते हैं, हम मदरलैंड कहते हैं। तो पहले तो आप जब मातृभाषा कहोगे तो यूरोप वाले आपको बड़ा फेमिनिन मांगे। फेमिनिन ये औरतों की सिविलाइजेशन है, ठीक है ना। और अगर जननी का रूपक ठीक नहीं है तो मातृभाषा का रूपक भी ठीक नहीं है। आचार्य, वार्तावली कार्यक्रमार्थं साक्षात्कारं प्रदातुं धन्यवादः। धन्यवाद। शास्त्राधारेणैव दृढमूला चिरजीविनी संस्कृतभाषा न कथमपि मृतभाषास्तीति सविशेषं प्रतिपादितं संवादेऽस्मिन् अतश्चेयं ज्ञानार्णवरूपिणी। अस्य ज्ञानार्णवस्य काचित् कणिका मह्यमपि प्रदीयताम्। तुभ्यमेव किमर्थं? समेषामेव कृते गंगाजललव इव व्यासप्रभागान्तर्गतं प्रस्तूयते इदानीं सरलसंस्कृतशिक्षणक्रमः। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। अद्य मध्याह्न भोजने किम खाद्यमस्ति? अद्य मध्याह्न भोजने किम खाद्यमस्ति? अद्य मध्याह्न भोजने किम खाद्यमस्ति? इसका उत्तर जानते हैं। मया तु राजमाषः ओदनं रोटिका शाकाः च साधिताः सन्ति। मया तु राजमाषः ओदनं रोटिका शाकाः च साधिताः सन्ति। मया तु राजमाषः ओदनं रोटिका शाकः च साधितानि सन्ति। राजमाषः राजमा, ओदनम चावल, रोटिका रोटी, शाकः साग या सब्जी। तो आज से आप सब भी इन शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं। शोभनम राजमाषः ओदनं च मम प्रिय भोजनमस्ति। शोभनम राजमाषः ओदनं च मम प्रिय भोजनमस्ति। शोभनम राजमाषः ओदनं च मम प्रिय भोजनमस्ति। यह उत्तर भारतीय खाना तो प्रायः पूरे भारत में ही लोकप्रिय है। आम जानामि, परम रात्रौ तु वयं दक्षिण भारतीय भोजनं खादिष्यामः। आम जानामि, परम रात्रौ वयं दक्षिण भारतीय भोजनं खादिष्यामः। दिन में उत्तर भारतीय भोजन और रात को दक्षिण भारतीय भोजन, कितनी विविधताएं हैं हमारे यहाँ खाने में। अवश्यम। इडली, डोसा, सांभर इत्यादयः तु अतीव स्वादपूर्णा भवन्ति। अवश्यम। इडली, डोसा, सांबर इत्यादयः तु अतीव स्वादपूर्णाः भवन्ति। तो आज हमने सीखे भोजन से संबंधित वाक्य। आज आप भी अपने स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ संस्कृत शिक्षण का आनंद लीजिए। मुझे आज्ञा दीजिए। आप देखते रहिए वार्तावली। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। शुभमस्तु। शिक्षिका यशी भारद्वाजस्तु सुबोधरीत्या संस्कृतभाषां शिक्षयति। साम्प्रतं व्यासप्रभागान्तर्गतं विशिष्टं शब्दक्रीडा निदर्शनम्। शब्दक्रीडाधीनं केवलं य इति एकवर्णान्वितः अद्यतनः श्लोकः आ इति स्वरेण सह संयुज्य भगवत्पादुकानाम् अभ्यर्चनाम् उपपादयति।
या 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 या। समस्त कल्याण और पवित्रता को प्रदान करने वाली, भगवत प्राप्ति में सहायक और विश्व में सर्वत्र गमनशील ये पादुकाएं भगवान विष्णु की हैं। अहो याकार सौंदर्यं राग परिवाहिनी च गीतिः। स्मर्यते किं वार्तावल्याः द्वितीयाङ्के श्रुतमस्माभिः गैब्रिएला बर्नेला इत्यस्याः गीतं लेट् इट् बी। साधु स्मारितास्। अद्यापि वयं श्रोष्यामः अध्यात्मशास्त्रविषयकं तदीयम् अभिमतम्। एवं संस्कृतवाङ्मये यथा कालिदासः तथैव आङ्ग्लवाङ्मये शेक्स्पियरः कनिष्ठिकाधिष्ठितः प्रकीर्त्यते। तस्य हैम्लेट् इति सुप्रसिद्धनाटकस्य एका उक्तिः सुविदितास्ति, टु बी और नॉट टु बी, दैट इज द क्वेश्चन। उक्तिमेनाम् आधृत्यैव गैब्रिएला बर्नेलः संस्कृतस्य अध्यात्मशास्त्रेण सह अस्याः समन्वयं ख्यापयति। There's a line from William Shakespeare's Hamlet, "To be or not to be, that is the question." Or in Sanskrit, "Bhavitum na bhavitum va tat prashnosti." I would like to explore this quote, "to be or not to be," with you today and see how we can connect it to the Sanskrit tradition and the Vedas. So the first thing to do is to look at the root of the word to be, because all Sanskrit words have roots. The root of the verb to be is bhu, which is a great sound, bhu, and it means to rise, come into being, exist, be found, live, stay, abide, happen, occur. And there are some references in the Bhagavad Gita about being and non-being, which directly link with Shakespeare's quote, "To be or not to be, that is the question." Here is a verse from the Gita, chapter 2, verse 16. "Na sato vidyate bhavo, na bhavo vidyate satah, ubhayorapi drishtontas tvanayos tattvadarshibhi." There is also a reference to this in the Upanishads, in the Kena Upanishad, which I think really helps with the exploration of being and non-being. The Sanskrit goes like this: "Yadvachana vyuditam yena vagyapyuttate, yan manasana manute yena hormano matam, yat chakshusham na pashyati yena chakshungshi pashyati, yat shrotrena na shrinoti yena shrotramitam shrutam, yat pranena na praniti yena pranah praniyate." So I would like to start connecting with that essence behind all these senses, that which sees, that which hears, that which thinks, that which speaks, that which moves, but that which doesn't need these organs to do all these things, because it's behind them. That is what I am. And there is a great quote from the Vedas. It's one of the 4 Mahavakyas, the 4 great statements. It is Tat Tvam Asi. So to conclude, that was a little exploration of a quote from Shakespeare. To be or not to be, that is the question. Bhavitum na bhavitum va tat prashnosti. To be or not to be, अयं प्रश्नः
कस्य त्वं कः कुत आयातः इत्यमुना श्रीमच्छङ्कराचार्य वचसा साम्यं लक्षयति। संकेतावली प्रदानात् पूर्वम् अन्यदपि किञ्चित् अवशिष्यते। दर्शकवृन्दस्य प्रतिक्रियाः। हर्षवर्धनः ब्रूते, अहं सकुटुम्बं संस्कृतकार्यक्रममिमं हृदयेन प्रशंसामि। वयं संस्कृतोन्नयनपरां वार्तावलीं दृष्ट्वा प्रफुल्लिताः वर्तामहे। वयम् अस्य कार्यक्रमस्य विधातृभ्यः धन्यवादान् ज्ञापयामः। उषा विक्रमः लिखति, भवता प्रस्तुतः अयं कार्यक्रमः मया मम पतिना च समोदं विलोकितः। भवतां कार्यक्रमनिर्मातृदलम् आवयोः पक्षतः वर्धाप्यते। संस्कृतभाषा भारतीयसमाजस्य धरोहरभूता। अस्याः अभ्युन्नतये प्रचाराय प्रसाराय च अस्माभिः समैरपि सम्भूय प्रयतनीयम्। धर्मेन्द्र शर्मा वक्ति, संस्कृतवार्तावली पत्रिकायाः प्रसारणमेकः श्लाघनीयः प्रयत्नः। कार्यक्रमोऽयं संस्कृतानुरागिणाम् अन्येषां च कृते दूरदर्शनपक्षतः प्रसाद एवास्ति। कार्यक्रमेणानेन संस्कृतानुरागिषु स्फूर्तिरजायत। आशासे वार्तावली पत्रिकायाः प्रसारणेन पुनः अस्मद्देशः गुरुपदमवाप्स्यति। आयत्यामपि एवमेव भवद्भ्यः मार्गदर्शनम् अपेक्षते। अस्मदीयान्तर्जालीयसङ्केतावली विद्यते ddnews4sanskrit@gmail.com। सममेव प्रैषसङ्केतावली सूच्यते। कक्षक्रमाङ्कः 18+400 DD न्यूस् टावर् B दूरदर्शनभवनं कॉपरनिकस मार्गः मंडी हाउस नवदिल्ली 110001। अहो एतदङ्कसमापनसमयः सम्प्राप्तः। कार्यक्रमविषये भवतां प्रतिक्रियाज्ञापनाय पुनर्निवेदनपूर्वकं विरम्यते। विनिवेद्यन्ते भवन्तः यत् कार्यक्रमोऽयं यूट्यूब सञ्जालमाध्यमेनापि अवलोकयन्तु। तर्हि आगामि रविवासरे पुनर्मिलामः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्। नमस्कारः।